हाय फ्रेंड, मैं घनश्याम एक बार पुनः आप लोगों का डिवाइन इंग्लिश मंत्रा के चैनल पे स्वागत करता हूं। जैसे कि हम लोग चला रहे हैं प्रैक्टिस सेशन की सीरीज कंटिन्यू किए हुए हैं, तो उस सीरीज में हमारा जो टॉपिक चल रहा है अभी वो एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस चल रहा है। तो पिछली वीडियोज की अगर बात करें तो हम लोग डे 2 तक कवर किए हैं और डे 2 में हम लोग 14 क्वेश्चन हम लोगों ने एक्टिव से पैसिव वॉइस का किया हुआ है। आज हम लोग उसी से आगे कंटिन्यू करने के लिए डे 3 में मिलेंगे। तो डे 3 में हम लोग 15 क्वेश्चन से आगे बढ़ेंगे और आई थिंक 15 क्वेश्चन से लेकर के हम लोग 20 क्वेश्चन तक आज के सेशन में हम लोग प्रैक्टिस सेट करेंगे और देखेंगे कि किस प्रकार से एक्टिव से पैसिव कन्वर्ट किया जा सकता है और कौन से प्रोसेस से पैसिव से एक्टिव कन्वर्ट हो सकता है। बिकॉज देयर आर बोथ प्रोसेस कैन बी आस्क्ड इन योर एग्जाम्स, especially for this video TGT and PGT। देखते हैं TGT and PGT एग्जाम के लिए है whatever that is related to the UP, KVS, NVS या DSSB की बात कर लें, तो किसी भी स्टेट का हो या सेंट्रल से जुड़ा हो, कोई भी अगर TGT PGT के एग्जाम्स है तो उसके लिए ये वीडियो काफी इंपॉर्टेंट होगी, क्योंकि ये TGT PGT लेवल का एक्टिव से पैसिव वॉइस आपके सामने है। वैसे तो ये टॉपिक सभी के लिए इंपॉर्टेंट है, विच इज द एग्जाम रिलेटेड टू इंग्लिश। तो इंग्लिश से कोई भी अगर एग्जाम रिलेट करता है तो वो एक्टिव पैसिव की सीरीज में आते हैं। तो चलिए बिना देर किए हुए, जस्ट विदाउट वेस्टिंग द टाइम, वी कम ऑन पॉइंट। तो आज का हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो क्वेश्चन ये है हमारे सामने कि हु टॉट हर सच अ थिंग। तो यहाँ पे देखेंगे दोस्तों, जो भी हमारा क्वेश्चन हु से शुरू होता है उसके जो पैसिव वॉइस बनाने के फॉर्मेट होते हैं उसको देखेंगे हम। हु टॉट हर सच अ थिंग, तो चूंकि ये सब्जेक्ट का काम करता है और साथ साथ क्वेश्चन का, और ये वर्ब होता है और ये हो गया आपका ऑब्जेक्ट। तो ये रहा सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट एक ऑर्डर में। जब हमारे पास होता है सब्जेक्ट वर्ब एक ऑर्डर में होता है तो उसे हम पैसिव वॉइस, उसे हम एक्टिव वॉइस कहते हैं और बनाना हमें पैसिव वॉइस है। तो इट इज वेरी पॉपुलर कि हु से जो भी क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं उनको हम जब पैसिव वॉइस में कन्वर्ट कर रहे होते हैं तो वहां पे हम बाय हुम ले लेते हैं। क्या लेते हैं दोस्तों? बाय हुम लेते हैं। तो चलिए बाय हुम से हम बनाने की कोशिश करेंगे। तो मैं यहाँ देख पा रहा हूँ कि बाय हुम ऑप्शन को कैसे डिलीट करते हैं वो देखिए। बाय हुम तो 3 जगह मिला, तो जहां नहीं मिला उसे काट दें, यानी कि बी वाला आपका ऑप्शन नहीं हो सकता। ठीक है, तो बचा है आपके पास 3। मैं अब यहाँ पे बात बताऊंगा आपको कुछ अलग से। कहने का मतलब ये हुआ कि बाय हुम के बाद आपको क्या होना चाहिए? बाय हुम एक क्वेश्चन वर्ड है, तो इसके बाद क्या आना चाहिए? सब्जेक्ट आना, हेल्पिंग वर्ब आना चाहिए। तो अगर दोस्तों ये चीज देखा जाए कि बाय हुम के बाद हेल्पिंग वर्ब की जरूरत होती है, तो यहाँ पे हम सी ऑप्शन भी कट कर सकते हैं, क्योंकि बाय हुम के पास कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं है। अब हम देखते हैं कि यहाँ पे जो हमारे पास जो ये वर्ब 2 है, तो वर्ब 2 हमारा पास्ट इंडेफिनिट में आता है और जब हम पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस बना रहे होते हैं तो उसमें हमें एक चीज मिलती है कि जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो वाज वर्ब के रूप में आती है, और वो वाज वर्ब के रूप में आती है वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चला करती है। आइए यहाँ पर देखिए, बाय हुम भी था, वाज भी मिल गया, दोनों कंडीशन ठीक चल रहा है। अब यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ पर भी क्या है, दोनों कंडीशन में ठीक चल रहा है। ठीक, अब आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर कि ये सही, ये कहते हैं कि टॉट, ये भी टॉट कहते हैं। सच थिंग की बात है और सच थिंग्स की बात है। तो चूंकि हम बात कर रहे हैं यहाँ पे इस ऑप्शन की, तो देखेंगे कि मैक्सिमम पॉइंट में दोनों ही ऑप्शन आपका ठीक नजर आता है। चलिए
तो यहाँ पे देखने पे आपका ऑप्शन नंबर दोनों ही कॉपी पेस्ट है, तो कॉपी पेस्ट होने की वजह से आप यहाँ पर कॉपी पेस्ट तो नहीं होना चाहिए था, तो यहाँ पे अगर कॉपी पेस्ट नजर आ रहा है तो आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, एक चीज चेंज करें यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे दोनों ही हमारा क्या हो रहा है, कॉपी पेस्ट है, तो कॉपी पेस्ट नहीं होना चाहिए ऑप्शन, सॉरी यहाँ पे हम इसको कन्वर्ट कर देते हैं ऐसे। तो चूंकि देखा जाए कि अब जो हमारा हेल्पिंग वर्ब है, तो हेल्पिंग वर्ब आपके पास कैसा है, दो ये प्लूरल है जबकि सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है, तो इसे कट कर देंगे और हमारा ऑप्शन जो सही जाएगा वो जाएगा ये, बाय हु वाज सी टॉट सच अ थिंग। तो दोस्तों इस प्रकार से आपका ऑप्शन सही होता है ए वाला, क्योंकि वो सारे प्रोसेस को मतलब प्रूफ कर पा रहे हैं। अब चलिए हम लोग बिना देर किए बातें कर लेते हैं अगली क्वेश्चन की। तो जहां तक मुझे लगता है कि ये बहुत ही आसान है और इम्पोर्टेंट भी है साथ साथ। यदि मैं बात करूं कि सेंटेंस मेरा क्या है मेरे सामने, तो प्लीज हेल्प मी है, और प्लीज हेल्प मी की अगर बात करूं तो यहां मैं आपको बताऊं कि प्लीज जहां भी दिखता है उसके बराबर आपको पैसिव वॉइस के दौरान लेना पड़ता है यू, सॉरी ये लेना पड़ता है यू और रिक्वेस्टेड टू, क्या लेना होता है, यू आर रिक्वेस्टेड टू, ये वाला फिक्स होता है। आप रट लें कि यदि आपको एक्टिव वॉइस में प्लीज नजर आता है तो आप उसके जगह पे पैसिव वॉइस बनाते समय यू और रिक्वेस्टेड टू लिखना नहीं भूलेंगे, और ये आपका बहुत ही मदद करेगा। तो चलिए अब हम बात कर रहे हैं यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए को इसलिए काट सकते हैं क्योंकि इसमें वर का प्रयोग है, तो वर नहीं होना चाहिए था, यू आर दो जगह है और यहाँ पे यू है, इसे भी कट कर दीजिए। तो यू आर दो जगह दोनों ठीक हो सकता है, लेकिन आपको ये बात पता है कि प्लीज जहां भी होता है वहां पर हम यू आर रिक्वेस्टेड टू ही तो लेते हैं। इस प्रकार से ये ऑप्शन नंबर आपका बी भी गलत होता है, तो सही कौन सा होता है, ऑप्शन नंबर सी, अर्थात आपका क्वेश्चन सही हो गया, यानी आंसर सही हुआ है यू आर रिक्वेस्टेड टू हेल्प मी। तो मुझे उम्मीद है आप बहुत बढ़िया से कर पा रहे हैं, ऑप्शन को कैसे नेग्लेक्ट करते हैं या कैसे उसे डिलीट करते हैं, ठीक है। तो चलिए अब नेक्स्ट ले लेते हैं, दे हैव नॉट स्टैम्प्ड द लेटर। अब यहाँ पे बात हो रही है कि ये हैव है और ये वर्ब का थर्ड फॉर्म है, और जब भी हमारे एक्टिव वॉइस में हैज और हैव के बाद थर्ड फॉर्म आता है तो उसे हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहते हैं, बिल्कुल कहते हैं। अब चलिए जब हम उसका पैसिव वॉइस बना रहे होते हैं तो हम एक चीज का ध्यान देते हैं कि हैज और हैव के बाद थर्ड फॉर्म है तो वो प्रेजेंट परफेक्ट का है, लेकिन पैसिव वॉइस बनाने के लिए आपको हेल्पिंग वर्ब हैज बीन और हैव बीन लगाना पड़ता है। अब चलते हैं देखते हैं कि यहाँ पे हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो लेटर है। अब हमने देखा हमारे सेंटेंस में लेटर 3 जगह था, तो यानी बी पे तो नहीं था, तो वो तो कट हो जाएगा। अभी भी ये लगता है कि हमारा ऑप्शन 3 में सही हो सकता है, ए भी ठीक हो सकता है, सी भी ठीक हो सकता है, भैया डी भी सी हो ठीक हो सकता है। लेकिन मैं बात करूं यहाँ पर कि ये लेटर के बाद इस लगाया, इस कदापि नहीं आ सकता क्योंकि हैज का मैटर है, तो दो ऑप्शन तो एलिमिनेट कर दिए गए आपके। अब 30 बचता है सी और डी। अब हम बात करें सी और डी में, तो ये लेटर हैज नॉट बीन है और ये लेटर हैज बीन कर दिया। चूंकि भैया नॉट है तो नॉट वाला तो ही सही होना चाहिए, क्योंकि ये ऑप्शन नंबर डी इसलिए गलत है क्योंकि हमारे एक्टिव वॉइस में नॉट है लेकिन इसमें नॉट नहीं है, तो इसलिए ये तो गलत होगा ही। ऑप्शन नंबर आपका सही होता है सी, जिसे कहते हैं आप इस प्रकार, द लेटर हैज नॉट बीन स्टैम्प्ड। चलिए मुझे उम्मीद है कि आप 17 क्वेश्चन यानी 70 क्वेश्चन के आंसर को भी फाइंड आउट कर लिए हैं। तो चलिए बिना देर किए हुए अगले नंबर की बात करते हैं। जो नेक्स्ट नंबर हमारा है वो 18 है। कौन सा है?
18 है। 18 पे क्या मिला है, देखिए ये कहते हैं कि अ जापानीज फर्म मेक्स दीज टेलीविजन सेट्स, यानी ये मेक्स ही बता दिया कि ये कौन सा टेंस है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी नो टेंस, टेंस को जानना चाहिए। हमारा टेंस हुआ मेक्स की वजह से प्रेजेंट इंडेफिनिट हुआ। तो दोस्तों हम क्या करेंगे, अब देखते हैं यहाँ पे, तो ये जापानीज फर्म की बात है तो ये सब्जेक्ट हो जाएगा, क्योंकि ये तो वर्ब है, वर्ब के पहले सब्जेक्ट, और इसके पीछे टोटल का टोटल आपका होता है ऑब्जेक्ट। तो दोस्तों यहाँ पे हम बनाना है हमें पैसिवाइज। तो एक बात तो ध्यान में रखनी पड़ेगी आसानी से कि यदि प्रेजेंट इंडेफिनिट का पैसिवाइज बनाने जाते हैं तो इज एम आर हेल्पिंग वर्ब हमको जरूरत पड़ जाती है। तो यहाँ पे देखेंगे क्या पहले भी कहीं इज आया ना, इज एम आर कुछ नहीं है तो वो पैसिवाइज हो ही नहीं सकता। अब बात आती है कि दूसरे में आर है, ये हो सकता है, क्या तीसरे में नहीं आया है इज एम आर, नहीं, ये भी गलत। चौथा ननाफ एवं कहता है, बट दूसरे को थोड़ा ध्यान दे लेते हैं। तो यहाँ बात आती है कि ये ऑब्जेक्ट है तो पहले आ गया टेलीविजन सेट्स, आर प्लूरल है तो आर लगना ही लगना है। मेक का थर्ड फॉर्म मेड होता है बाय अ जापानीज फर्म। तो इस प्रकार से हमारा आंसर सही होता है बी। बीट इज द टोटली करेक्ट, और कह सकते हैं पूरी तरह से सही है। तो चलिए बिना देर के हम लोग नेक्स्ट नंबर की क्वेश्चन की बातें करते हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास है आपके लिए जो खास है 19 नंबर। तो 19 नंबर में क्या है, nobody has used this room for ages। ये कह रहे हैं कि nobody has used this room for ages, कि कोई वो व्यक्ति नहीं जो इस रूम का प्रयोग किया हो, for ages मतलब सदियों से। अब बात आती है पैसिवाइज बनाने की, तो देखते हैं कि ये हमारा हैज है, ये वर्ब का थर्ड फॉर्म तो प्रेजेंट परफेक्ट हुआ, चलो ये सब्जेक्ट हुआ तो ये वर्ब हुआ। अब हमें ये बात तो अच्छे से पता है कि हमारा जो ऑब्जेक्ट होता है वो पहले आता है। कहाँ आता है, पहले आता है। इस बात को आप अच्छे से ध्यान में रखेंगे कि जो हमारा पहला मतलब ऑब्जेक्ट होता है वो सबसे क्या आता है, पहले आता है। उसे हम ध्यान देंगे और बताने का काम भी करेंगे। सॉरी, तो नेक्स्ट नंबर हमारे ये है कि ये हैज यूज्ड है और ये नॉट लगा दिए, तो कहिए भैया नॉट कहां से आएगा, नहीं आना चाहिए। दूसरी बात है कि ऑब्जेक्ट पहले आया दिस रूम, ये भी ठीक था। तो यहाँ पे तो ये दोनों कट कर दीजिए क्योंकि हमारा सब्जेक्ट क्या बनेगा, दिस रूम बनेगा। अब आपने सारा तो काट लिया, बचा क्या, दिस रूम हैज बीन यूज्ड फॉर एज। आंसर आपका सही होता है बी। दोस्तों एलिमिनेट करना जरूर सीखिए कि विच इज द रॉन्ग क्वेश्चन या रॉन्ग आंसर दैट मस्ट बी एलिमिनेटेड बाय यू टू रीच योर करेक्ट ऑप्शन एंड करेक्ट वे। यानी कि मेरे कहने का मतलब ये है कि हमें क्वेश्चन को जो गलत हैं उन्हें छांटना सीख जाना चाहिए। यदि हम छांटना सीख गए, उन्हें हटाना सीख गए, तो सही उत्तर अपने आप हमारे सामने आ ही जाता है। तो चलिए दिखाते हैं बचे हुए सेंटेंस में कैसे क्या होता है और कैसे हम लिखा पाते हैं। तो चलिए नेक्स्ट की अगर मैं बात करूं आपके सामने, तो 20 नंबर क्वेश्चन पे जो आता है वो सेंटेंस हमारे पास इस प्रकार है, वी कांट रिपेयर दिस लॉक। ये कहता है वी कांट रिपेयर दिस लॉक। देखिए तो ये आपका हुआ सब्जेक्ट और ये हुआ रिपेयर वर्ब और ये हुआ आपका ऑब्जेक्ट। तो यानी यहाँ पे देखने को मिला एक चीज कि सब्जेक्ट भी मिला है, वर्ब भी मिला है, ऑब्जेक्ट भी मिला है, लेकिन टोटल के टोटल पॉइंट क्या है, ऑर्डर में है। और जब ये ऑर्डर में होते हैं तो इन्हें हम एक्टिव वॉइस ही तो कहते हैं। और बनाना क्या है, हमें बनाना है हमें पैसिव वॉइस। तो बिना देर किए हुए चलिए बनाते हैं। ऑप्शन को एलिमिनेट करना जरूर सीखिएगा। तो यहाँ देखिए कैन नॉट है, तो कैन नॉट है तो ठीक है ना, आपको ये पता होना चाहिए कि मोडाल वर्ब का पैसिव वॉइस बनाना बेहद होता है आसान। क्यों? क्योंकि जो भी मोडाल वर्ब आता है उसी मोडाल वर्ब में बी लगा के थर्ड फॉर्म लगा देना ही मोडाल वर्ब का पैसिव वॉइस बनाने के बराबर हो जाता है।
तो यहाँ पर कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, क्योंकि दूसरा कोई प्रीपोजिशन, दूसरा कोई हेल्पिंग वर्ब लेना ही नहीं है। जो आया है बस उसी के सामने बी रखना है और थर्ड फॉर्म लगा करके अपना पैसिव वॉइस बना करके अपने आंसर को सही कर लेना है। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पे मैं देखता हूँ, जब मुझे ऑब्जेक्ट मेरा दिस होगा, ऑब्जेक्ट क्या होगा, दिस होगा, सॉरी, तो यहाँ पे ये कहते हैं कि वी कॉन रिपेयर दिस लॉक है। 1 मिनट, आई हैव टू चेक। तो यहाँ पे मैं बात करूं सॉरी, यहाँ से एक चीज हम रिव्यू करेंगे। यहाँ हम ले लेंगे अपना आंसर के साथ साथ हमारा ये रहेगा दिस। अब मैं बात करता हूँ यहाँ पे कि देखिए, अगर हम ऑब्जेक्ट को पहले लाना चाहेंगे तो जब ऑब्जेक्ट पहले आएगा तो दिस आएगा, तो सीधे सीधे ए भी कट कर दीजिए, नोबडी भी कट हो जाएगा और योर से शुरू ये भी कट हो जाएगा। तो बचता क्या है, सीधी सी बात है कि दिस लॉक कैन, मतलब कैन नॉट बी रिपेयर्ड। तो यही आपका आंसर होता है, ठीक दोस्तों, क्योंकि देखिए मैंने कहा है कि मोडाल वर्ब के बाद बी लगा के थर्ड फॉर्म लगाना ही मोडाल वर्ब का पैसिव वॉइस बनाना हो जाता है। तो यहाँ कैन हमारा एक मॉडल वर्ब है और उस मॉडल वर्ब की बात करें तो कैन नॉट बी हमने यूज करा है। इस प्रकार से हमारा जो पैसिव वॉइस बनता है क्लियर। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको ये प्रैक्टिस सेशन बहुत ही अच्छा लग रहा होगा। दैट इज कि आप क्वेश्चन यानी आंसर को एलिमिनेट करना जो सीख पा रहे हैं एक राइट रूल के थ्रू, जो एक्टिव के पैसिव वॉइस के रूल होते हैं। तो हाउ वी एलिमिनेट अवर रॉन्ग ऑप्शन, इफ यू नो दिस पॉइंट वी must able to select our right answer for the success। तो चलिए यहाँ तक आज के लिए यहीं तक है। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे। हाँ, वन मोर रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, एक रिक्वेस्ट तो और भी है कि यदि आपको कम वीडियो देखते समय जो कुछ भी अगर आपको फील आता है, वॉट एवर गुड और बैड देयर इज नो मैटर, क्या बढ़िया क्या खराब नजर आता है, बस जो नजर आता है वही आप जो फील कर पाए उसे कमेंट में डील कर पाए। इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू। आफ्टर दैट आई विल चेक एंड आई नो व्हाट इज एंड वेयर इज नीड टू इम्प्रूवमेंट। तो चलिए, तो ये कह सकते हैं कि आज के लिए इतना ही है। तो चलिए, आप बहुत बहुत आपका धन्यवाद है, इंग्लिश में बोल सकते हैं कि थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। तो आज के लिए इतना है, बाय बाय।